नमस्कार, मैं शुभांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। भारत की राजनीति में चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि नैरेटिव से भी जीते जाते हैं और उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ अब सोशल मीडिया भी सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जवाब देने के लिए अपने नए चेहरों को मैदान में उतार दिया है। इस बार चर्चा के केंद्र में है कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक और बीजेपी की नई प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव को ऐसा जवाब दिया है जिसने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी है। उन्होंने लिखा कि उन्हें गर्व है कि वे पाल समाज की बेटी हैं और बीजेपी में हैं, क्योंकि यहाँ एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में किसी भी समाज का कार्यकर्ता अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बन सकता है। इसके उलट उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वहां अतीक, मुख्तार आजम और सैफई परिवार के अलावा किसी का भविष्य कभी नहीं रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर बीजेपी ने 2027 की रणनीति के तहत ओबीसी और गैर यादव वोट बैंक को साधने के लिए पूजा पाल को एक बड़ा चेहरा बनाकर मैदान में उतारा है। क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए 46 नए पदाधिकारियों की घोषणा की है, जिसमें 19 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और पूजा पाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही वजह पूजा पाल हैं, जिन्होंने 2007 में बसपा के टिकट पर अतीक अहमद के भाई अशरफ को और 2012 में खुद अतीक अहमद को चुनाव हराकर बड़ी पहचान बनाई थी। हालांकि 2017 में वे बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह से हार गई और 2018 में बसपा से निष्कासित कर दी गई। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और अब पार्टी ने उन्हें प्रदेश स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देकर साफ संकेत दिया है कि संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूजा पाल का ये हमला केवल अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए था या इसके पीछे बीजेपी की व्यापक चुनावी रणनीति छिपी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक हमेशा निर्णायक माना जाता रहा है। बीजेपी लंबे समय से इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए इन्हीं वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पाल समाज से आने वाली पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाना और उनका परिवारवाद बनाम अवसरवाद वाला संदेश देना महज सहयोग नहीं माना जा रहा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों के मुद्दे उठाकर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी उन्हीं सामाजिक वर्गों से आने वाले नेताओं को आगे कर जवाबी रणनीति तैयार करती दिख रही है। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से बीजेपी पर सत्ता के केंद्रीकरण और संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाती रही है, जबकि बीजेपी सपा पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में पूजा पाल का ये बयान उसी राजनीतिक टकराव की एक नई कड़ी बन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 के चुनाव नजदीक आते आते ऐसे बयान सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं या फिर जमीन पर वोटों की दिशा भी तय करते हैं। क्या बीजेपी का ये नया संगठन और नए चेहरे विपक्ष की चुनौती का प्रभावी जवाब बन पाएंगे या फिर अखिलेश यादव अपनी पीडीए राजनीति के दम पर इस चुनौती को पलट देंगे? ये फैसला आने वाले समय में जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब और भी आक्रामक होती जा रही है, जहां हर बयान, हर पोस्ट और हर जवाब चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या पूजा पाल का जवाब राजनीतिक रूप से प्रभावी है या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।